चैप्टर के प्रश्न उत्तर हो चुके हैं पूरे? हाँ, बुक खरीद ली आप लोगों ने सभी ने? दिखा दो ना, तुम मेरे को दिखा। यस मैम। और मैम का बेटा बोल रहा है मम्मा। मैम ने म्यूट कर दिया। देख मैम ने म्यूट करके कैमरा बंद कर दिया। ये मैम का है, सोनिया शर्मा। सुनना, मैम का बेटा बोल रहा है विधि अनम्यूट हो आप। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। क्लास 8 क्या आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है क्या? वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। आस्था सिंह, परी गर्ग, विधि, हर्षल, विशु सक्सेना, प्रियांशु। मुझे आप लोग अपनी रीडर वाली कॉपी दिखाइए, किसने आपने वर्क किया है। जो मैंने HW दिया था वो किसने किया है, कॉपी देखिए। रीडर शगुन, बेटा रीडर की कॉपी दिखाओ मुझे। नहीं किया। चित्रा, मुकुंद शो कर रहा है, वेरी गुड मुकुंद। अनुप्रिया, वेरी गुड। चित्रा ने भी कर लिया काम, शगुन ने नहीं किया। कोमल, निर्भय, प्रशांत, वीडियो ही ऑन मत करना आप लोग, तो क्लास से बाहर कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे क्लास में। देव जैन, आपका काम कहाँ है देव? बुक ही नहीं खरीदी अभी। कुणाल, आर्यन, हम लोग कभी भी कॉपी चेकिंग के लिए स्कूल में मंगवा सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, फिर आप हड़बड़ी में काम करोगे और गंदा काम होगा फिर, तो हैंड टू हैंड काम करते जाओ साथ साथ। ओके, आज अपन पार्ट नंबर 2 की रीडिंग करेंगे, जो एक कहानी, विज्ञापन ही विज्ञापन, विज्ञापन के संबंध में बताया गया है इसमें, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर में कई ऐसे सामान आते हैं जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के फिर आप लोग लाते हैं, लाते हो कि नहीं? सुजल, लाते हो? अनम्यूट योर सुजल। यस मैम। टीवी में ऐड देखते हो? यस मैम, आते हैं मैच के बीच में। मैच के बीच में? अच्छा, तो ऐड देख के कोई सामान आया आपके घर में? बताओ। कई लोग होते हैं जो विज्ञापन देख के ही यस मैम। सामान वगैरह खरीदते हैं, और जो क्या विज्ञापन नहीं दिखाते वो सामान खराब आता है? नो नहीं, मैम। नहीं, लेकिन अधिकतर क्या है, एडवर्टाइजमेंट देख के ही कई लोग सामान खरीदते हैं। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, विज्ञापन के बारे में, कि समाज में वस्तुओं की बिक्री और प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, ठीक है? तो वस्तुओं की बिक्री में बहुत बड़ा योगदान है विज्ञापनों का, यही इस चैप्टर में है। कौन रीड करेगा ये चैप्टर? रेज योर हैंड्स। मुकुंद, ओके मुकुंद, अनम्यूट योरसेल्फ। मुकुंद,
अनम्यूट करना मुकुंद। यस मैम। विज्ञापन ही विज्ञापन। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गजले, भजन और गीत और उनके साथ साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टीकियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। यानी पड़ोस में सारे दिन विज्ञापन ही विज्ञापन चलते रहते हैं। अब तो मुझे ये विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि अन्यत्र कहीं भी मैं गालिब की गजल सुनता हूँ या सूरदास का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा सा गीत सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ये शब्द गूंजने लगते हैं। क्या आपके सर में दर्द रहता है? सिरदर्द से छुटकारा पाइए कि एक गोली ठीक है। सिर दर्द मैम तो इसमें इसके जो लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? बताइएगा, नाम बताओ जल्दी। मोहन राकेश। वो बता रहे हैं विज्ञापन के संबंध में, उनके पड़ोस में सारे दिन विज्ञापन चलते रहते हैं। मोहन राकेश। अनम्यूट होके रहिए आप लोग। ठीक है। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गजले, भजन और गीत, उसके साथ साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई कि अन्यत्र कहीं भी मैं गालिब की गजल सुनता हूँ या सूरदास का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा गीत सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ही ये शब्द गूंजने लगते हैं कि आपके सिर में दर्द रहता है, सिर दर्द से छुटकारा पाइए, एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। यानी पड़ोस में जो भजन के शौकीन है, भजन गजल गायक जो भी सुनते तो उनके बीच में इतने सारे विज्ञापन आते हैं कि लेखक की आदत हो गई है सुन सुनकर कहीं भी उनको जहाँ भी भजन सुनाई देते तो उसको लगता है अभी तो ये विज्ञापन जरूर आएगा। तो परिणाम यह है कि अब मेरे लिए कोई गजल गजल नहीं रही, कोई गीत गीत नहीं रहा और सब किसी न किसी चीज का विज्ञापन बन गए हैं। रीड करना है किसी को? यस मैम। चित्रा, आस्था रीड करिए। ओके मैम। परिणाम यह है कि अब मेरे लिए कोई गजल गजल नहीं रही, कोई गीत गीत नहीं रहा, सब किसी ना किसी चीज का विज्ञापन बन गए हैं। दिन भर ये गीत भरे विज्ञापन मेरा पीछा करते रहते हैं। पहले बहुत मीठे गले से रहना नहीं देश वीराना है की लय और उसके तुरंत बाद क्या आपके शरीर में खुजली होती है? खुजली का नाश करने के लिए एक ही रामबाण औषधि है। रामबाण औषधि है। भगत कबीर क्या कर सकते हैं? खुजली कनपी उनकी जिस रचना पर चाहे अपनी मोहर चस्पा कर सकती है और बात बीते गजलों तक ही सीमित नहीं है। और मुझे बात लगता है गीतों गजलों तक ही सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर हर चीज का एक नया मूल्य उभर रहा है जो आज तक के मूल्य से सर्वथा भिन्न है और जो उसके रूप को मेरे लिए बिल्कुल बदले दे रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं जो किसी ना किसी चीज का विज्ञापन ना हो। अजंता ने चित्र और एलोरा की मूर्तियां कभी अछूती कला का उदाहरण रही होंगी, परंतु आज उस कला को एक नई सार्थकता प्राप्त हो गई है। प्राप्त हो गई है। उन मूर्तियों का विन्यास आज का जो मुझे तरीका है आज एक मुझे तेल के एक शीशे तेल की की याद शीशी की दिलाता है। याद दिलाता है। उनकी आंखों में एक अजंता के चित्र एलोरा की गुफाएं हैं वो आपने सोशल साइंस में पढ़ी होगी ना। तो ये क्या था, एक उदाहरण रही है मूर्ति कला की। तो वो आज किसकी याद दिला रही है? वो भी आज विज्ञापन का रूप ले चुकी है।
और उनका आगे समूचा केवल नहीं कलेवर एक पेट्रोल कलेवर एक कंपनी की कलाभूर्ची को प्रमाणित करता है। जिन हाथों ने उन कलाकृतियों का निर्माण किया था, वे हाथ भी आज एक बिस्कुट कंपनी की विकास योजना के रूप में सार्थक हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चित्रा। यस मैम। देश के कोने कोने में बिखरे हुए जितने मंदिर हैं, जितने पुराने किले और खंडहर हैं, जितने स्तंभ और स्मारक हैं, वे सब इसीलिए हैं कि लोगों में यातायात के प्रति रुचि जागृत करें, पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले, विदेश से लोग आकर उनकी तस्वीरें खींचें और अपने प्रियजनों के पास भेजें। मीनाक्षी और रामेश्वरम के शिखर और खजुराहो के कक्ष इस दृष्टि से भी उपयोगी हैं कि वे एक विशेष ब्रांड के सीमेंट की मजबूती को व्यक्त करने के लिए प्रतीक बन सकें। कश्मीर की सारी पार्वत्य सुषमा वहाँ की नवयुवतियों का भाव सौंदर्य और वहाँ के कारीगरों की दिन रात मेहनत, ये सब इस बात को विज्ञापन करने के लिए हैं कि सफेद रंग का वह शहर जो बंद डब्बे में से मिलता है सबसे अच्छा शहर है। बोनार्ड शाह का नाटक हमें बताने के लिए छापे जाते हैं कि ब्रिटेन के किस प्रेस की छपाई अच्छी है। प्रशांत सागर में अणु बम हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए गिराए जाते हैं कि जब विधाता ने इतनी बारीकी से नहीं, यह धरती बनाई है, ऊपर एक पैराग्राफ भी है। तो सॉरी, कि जब तक हम अपने लिए जीवन बीमे की पॉलिसी ना ले लें, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है कि वहाँ सेबों का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, जिससे सिर्फ एक ही कंपनी तैयार करती है। विधाता ने इतनी बारीक बीनी चित्रा स्टॉप चित्रा। कहते लेखक को सुबह उठने के साथ विज्ञापन कहाँ सुनाई देते हैं? अपने पड़ोसी से। अपने पड़ोसी से। आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, सेल्फ म्यूट रहना, ठीक है। अजंता की मूर्तियों के केस विन्यास लेखक को किसकी याद दिलाते हैं? अजंता की मूर्तियों के केस विन्यास लेखक को किसकी याद दिलाते हैं? यस, भूमि खंडेलवाल बताइए, किसकी याद दिलाते हैं अजंता के केस? मैम, तेल की शीशी की। मैम 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 मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ क्लास में, तो मैम मुझे पुराना वर्क भेज दोगे क्या प्लीज? मैम इसका नंबर खंडेलवाल। दे दो। मैम इसको बोलो अपना नंबर दे दे, हम इसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चैट का सिस्टम नहीं है बेटा। भूमि खंडेलवाल, मैं अपने नंबर दे रही हूँ आपको, ठीक है। ओके मैम ये डिक्टेट कर देगी ना? मैम इसको बोलो ये अपना नंबर दे दे, हम इसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें यस काम मैम, आता है। डिक्टेट करके 79 79 1 मिनट बेटा, 7 अभी 6 क्लास में कुछ भी नहीं, 76 ठीक है। 9 31। 31। ओके मैम। आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है क्लास में, ठीक है। ओके, क्लास से बाद में। अभी देखिए,
देश में जितने भी ये किले हैं, मंदिरें हैं और उनके जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो किस लिए करे जाते हैं? बताइए। यस, कोमल मीणा। पुराने किले, खंडर, स्मारक, स्तंभ, स्मारक, इनके एडवर्टाइजमेंट किस लिए किए जाते हैं? किसको प्रोत्साहन करने के लिए? किसको मैम प्रोत्साहित क्योंकि करने के लोगों लिए? में पर्यटन यातायात के व्यवसाय। प्रति रुचि जागृत हो। वेरी गुड। पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले इसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से हर एक चीज, हर एक वस्तु के लिए एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं ताकि उस चीज की, उस वस्तु की प्रसिद्धि हो सके और उसको महत्व मिले। ओके, नेक्स्ट पलक मुरझाने। रीड करिए आगे। पलक मुरझाने। यस मैम। विधाता ने इतनी बारक बीनी से यह जो बारीकपन, बारीक बारीक ठीक है, बारीक बीनी मतलब बारीक भी नहीं, बिल्कुल बारीकी से। ओके, बारीक बीनी से यह जो धरती बनाई है और मनुष्य के विज्ञान के प्रयोग से उसने 4 चांद लगाए हैं। वह इसलिए कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रस्तुत की जा 4 सके। चांद लगाना मुहावरा है, अंडरलाइन कर सकते हैं। 4 चांद लगाना मुहावरा है ये, ठीक है। सुंदरता में वृद्धि होना। यस मैम। आगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कोई कोना ऐसा न बचा होगा जिसका किसी न किसी चीज से विज्ञापन के लिए उपयोग न किया जा रहा हो। हर चीज हर जगह अपने अलावा किसी भी चीज और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकता है। गेहूं की फसल एक कपड़े की मिल का विज्ञापन है क्योंकि नई फसल से प्राप्त हुए नए पैसे कपड़े का की मील आता है, ये मिल नहीं आता, मिसप्रिंट है। हाँ आगे। मिल मतलब मिल फैक्ट्री वगैरह नहीं होती कपड़े की, जहाँ कपड़ा बनाया जाता है, कपड़े की मिल नहीं, कपड़े की मील है, ठीक है। यस मैम। क्योंकि नई फसल से प्राप्त हुए नए पैसे का एक ही उपयोग है, उससे कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मिल, डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है क्योंकि मिल के काम पर जाने वाले लोग तभी काम पर जा सकते हैं जब वे डबल रोटी खाएंगे। और बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते ना होंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें एक दूसरे का विज्ञापन है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन है। इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन है। पत्र लेखक का विज्ञापन है तो लेखक पत्र का विज्ञापन है। ठीक है। श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन है और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य के विज्ञापन है। बहुत सी चीजें स्वयं अपना विज्ञापन है जैसे उपदेश, आलोचना, नेतागिरी इत्यादि। मतलब यह कि जहां जाए, जिधर जाए, जहां रहे, जैसे रहे, इन विज्ञापनों की लपेट से बच नहीं सकते। घर में बंद होकर बैठ जाए तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरते आते हैं। क्या आज अपने दांत साफ किए हैं? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। याद रखिए, दांतों को रोगों से बचाने का यही एक साधन है। घर से निकले तो हर दोराहे, चौराहे और सड़कों के खंभों पर विज्ञापन। खतरे से सावधान, धोखे से बचिए। इनको पढ़ने से बहुतों का भला होगा। अखबार उठाइए, विज्ञापन। पुस्तक उठाइए, विज्ञापन। बस में बैठे, विज्ञापन।
क्या आपका दिल कमजोर है? क्या आपका जिस्म टूटता रहता है? गोया की अपनी आपकी व्यक्तिगत जिंदगी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं है, उसे केवल इन पर ठीक है, उसे केवल इनके बाद पेज नंबर 18 पे जो मित्र की शिष्य का विज्ञापन है वो किसका विज्ञापन है? के बताइए। मैम फूल। अच्छा फूलों फूल, अच्छा मैम फूलों का विज्ञापन। विज्ञापन। गेहूं की किसका विज्ञापन हो सकता है? गेहूं की फसल किसका विज्ञापन हो सकता है? बताइए। गेहूं की फसल, एक कपड़े की, बताइए जल्दी। एक कपड़े की बिल का विज्ञापन। डबल रोटी किसका विज्ञापन हो सकती है? कपड़े की मील का, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं वो। ठीक है। यस सर। श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन है और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य का विज्ञापन है। बहुत सी चीजें स्वयं अपना विज्ञापन है, जैसे उपदेश, आलोचना, नेतागिरी आदि। तो क्या समझ आया इस चैप्टर से आपको? जहां तक आपने रीड किया है, इसमें क्या बताना चाह रहा है जो लेखक है? मोहन राकेश। कौन है इसका लेखक? मोहन राकेश। कोई बता सकते हैं इसमें क्या मैम समझाना चाह रहा है? विज्ञापन मतलब हर चीज के लिए विज्ञापन है। जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे विज्ञापन होगा, विज्ञापन से बच नहीं सकते। विज्ञापन आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगा। यस सर। यानी हर एक किसी कोई स्टोरी हुई, कोई कथा हुई, कोई प्रसंग हुआ, उसका संबंध भी विज्ञापनों से जोड़ा जा सकता है। आगे रीड करिए अनुप्रिया। मैम आई रीड। अनुप्रिया क्या हुआ? अनुप्रिया। कोमल मीणा आप रीड करिए बेटा। वो म्यूट नहीं है, वो रीड करती है। हर नए आविष्कार का मुस्कुराता हुआ चेहरा टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा। मुझे यह करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रयत्नों की सफलता का सारा श्रेय मैम ये पता नहीं कहाँ पे पढ़ रही है। आवाज विज्ञापन कला से बोलना है। बोलूंगी भी सही नहीं आ रही। और मैम पेज नंबर 18 सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 18 के सेकंड पैराग्राफ से करते हैं, पहले तो वहां तक पढ़ा है। विज्ञापन कला। परिगर्ग रीड करो। परिगर्ग। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य इनका उपयोग केवल विज्ञापन कला भर के लिए कहा जाएगा। वैसे तो आज भी इनका खास उपयोग इस कला के लिए होता है। बहुत से शिक्षण संस्थाएं ऐसे हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन मात्र है। अच्छा 1 मिनट स्टॉप करी। सांप्रदायिक क्या होता है? पहले भी कई बार आ चुका है में भी 7th। यस आस्था। मैम सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखना। वो तो सांप्रदायिक सद्भावना होता है। सद्भावना। सांप्रदायिक आया है, या तो केवल सांप्रदायिक का अर्थ क्या होगा बताइए? एक बार इसको मैम किसी एक धर्म या संप्रदाय से संबंधित। धर्म से संबंधित। संप्रदाय का अर्थ क्या आएगा? धर्म से संबंधित। और वो सद्भावना कुंवर सिंह वाले चैप्टर में था, याद हो तो। सद्भावना यानी सभी धर्मों के प्रति। मैम ये सद्भावना और ये सांप्रदायिक दोनों था। ये केवल सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का अर्थ होता है धर्म से संबंधित। ठीक है। तो आज जो संस्थाएं हैं वो
आप लोगों ने सुना होगा कि देश में सांप्रदाय के नाम पे दंगे होते हैं, तो सांप्रदाय किसका क्या अर्थ होता है? धर्म, ठीक है, धर्म से धर्म से संबंधित संबंधित। धर्म। तो कई बहुत सी शिक्षण संस्थाएं भी ऐसी है जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन मात्र है, और धर्म संप्रदाय मैम ये को कुंवर महत्व सिंह वाले चैप्टर में आया था। आगे रीड करो पत्री। कई कला केंद्र कुछ स्वनामधन्य लोगों की दान वीरता का विज्ञापन है। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कृतियां लाला छगनलाल, मगनलाल या इसी तरह के नाम के किसी और लाला की स्मारक निधि से प्रकाशित होकर लाला जी के दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा कर रही है। मगर आने वाले युग में यह कला तो कदम और आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्रियां दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत, जब पढ़ाई पूरी होती है आपके क्या होता है? फेयरवेल होता है। पहले क्या होता था? दीक्षांत महोत्सव, ठीक है। आज उसका रूप परिवर्तित होके क्या बन गया है? वो फेयरवेल बन गया है आपका। फेयरवेल। तो दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्रियां दी जाएगी उनके नीचे कोने में छपा मिलेगा, आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है, आज की आयात निर्यात का धंधा आरंभ कीजिए, मुक्त सूची पत्र के लिए लिखिए। तो एक तरह से क्या है कि आने वाले दिनों में शिक्षा भी एक तरह से विज्ञापन बन जाएगी, और कुछ हद तक अभी भी है, ठीक है। आगे देखिए, कौन पढ़ेगा? देव जैन, रीड करो बेटा देव। जहाँ तक विज्ञापन के लिए जगह का सवाल है, बहुत सी जगह है जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। विज्ञापन कला की दृष्टि से सभी चीजों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है, इसलिए दवा की शीशियां में मक्खन के डिब्बों के विज्ञापन होने चाहिए और मक्खन के डिब्बों में दवा की शीशियों के। चित्र गैलरियों में चित्रों के अतिरिक्त तेल के इश्तेहार टांगे जाने चाहिए और तेल की बोतलें पर कला प्रदर्शनियों की सूचनाएं चिपकाई जानी चाहिए। कंबलों और दूसरों में चाय और कोको के इश्तेहार बुने जा सकते हैं। नन्हे और गलीचे रबड़ सोल के जूते के विज्ञापन का आदर्श साधन हो सकते हैं। बैंकों की दीवारें पर लाठी और रेस कोर्स के विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। रेस कोर्स में बचत की स्कीमों का विज्ञापन दिया जा सकता है। रेल और हवाई जहाज के टिकटों पर बीमा कंपनियों का विज्ञापन हो सकता है और अस्पतालों की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। यह तो आने वाले रीड क्या हुआ देव? रीड करो आगे। ऐसा कुछ नहीं है समझाने लायक, है कुछ समझाने लायक? बता देना मुझे जहाँ समझ में नहीं आए। मैम ये कहाँ पे पढ़ रहा है? यह तो आने वाले कल की बात है और कल की बात है। आज मैम समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ मैम, हर मैम जो से बोल पढ़ना रहा था है समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। इसने क्या पैराग्राफ छोड़ दी है, ठीक है। जितना आप रीड करो बेटा। कृष्ण के मंदिर होंगे, ठीक है। करना आपको कर्म ने आविष्कार का मुस्कुराता हुआ चेहरा टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा। हर नए आविष्कारक का मुस्कुराता हुआ चेहरा टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा। मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है
कि मेरे प्रयत्नों की सफलता का सारा श्रेय रबड़ के टायर बनाने वाली कंपनी को है, जिसके प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे। किसका विज्ञापन हो गया यहाँ पर? उस टायर की कंपनी का विज्ञापन हो गया। ठीक है, आगे। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे जिनमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं का है। वास्तुकला संबंधी अपनी सर्व आवश्यकताओं के लिए लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए, और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आया करेंगे जिनकी सुंदर चमड़े की जल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा। साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार्का साबुन बनाने वालों की एक और तुच्छ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते मैम हमारी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो गई कि जब एक दूल्हा बड़े अरमानों से दुल्हन ब्याह कर घर लाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा का पहला वाक्य कहेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंख उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ेलती हुई कहेगी, बताऊं मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूँ? वह इसलिए कि मैं रोज प्रातः 951 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। कल किसका प्रचार हो गया? साबुन का प्रचार हो गया। हाँ, यस मैम। कल से भी 951 नंबर का साबुन रखिए। इसकी सुमधुर सुगंध सारा दिन दिमाग को ताजा रखती है और इसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसे की भी किफायत होती है। इस तरीके से एक दूसरे का ये विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके क्लास। बाद में दूसरी क्लास में हाँ बोलो। मैं एक बार किसी से बोलते जो कंप्यूटर क्लासेस की मीटिंग आईडी और पासवर्ड एक बार बता दे। ग्रुप पर है। मैम क्लास लीव कर दें अब? एक सेकंड। मैम हमारी क्लास का टाइम हो गया। मैम हमारी कंप्यूटर की क्लास का टाइम हो गया। मैम स्टार्ट कर दी क्लास। एक नहीं कर सकते हो क्लास लीव? हाँ, एक लीव कर सकते हैं। ठीक है, आपका नंबर दे दो।